ये सन 2014 में हम लोगों ने वोट किया था। हमारे जितने युवा साथी अधिकतर लोगों ने वोट किया था। 17 में हमने उत्तर प्रदेश सरकार को भी वोट किया। योगी को बनाने का काम हम लोगों ने किया था। अब तख्ता पलटने का काम इस देश का युवा करेगा। बांटने का काम तो हम लोगों की बुद्धि मारी गई थी। मेरे देश के मेरे प्रदेश के युवाओं की बुद्धि मारी गई थी। बांटने का काम किया है मोदी और योगी सरकार ने। 700 किसान मर गए, ये लोग कोई पूछने नहीं। आप क्या नाम लिखते हैं अपना? अभिषेक पवार मेरा नाम है। क्या करते हैं? मैं BLLB की पढ़ाई कर रहा हूँ लखनऊ से। जी। अच्छा, 5 साल योगी जी के और 7 साल के लगभग मोदी जी को हो गया। कितना खुश हैं इन दोनों के काम? देखिए, सन 2014 में हम लोगों ने वोट किया था। हमारे जितने युवा साथी अधिकतर लोगों ने वोट किया था। 17 में हमने उत्तर प्रदेश सरकार को भी वोट किया। योगी को बनाने का काम हम लोगों ने किया था। लेकिन इनकी गलत नीतियों के कारण ये कहते हैं कि सन 2022 में हम लोग किसानों की आय दोगुनी करने का काम कर देंगे। उन्होंने 15-15 लाख का इन्होंने वादा किया था कि 15-15 लाख खाते में ला देंगे। 15-15 लाख तो खाते में दिए ही दिए नहीं, 2-2 हज़ार रुपये में मेरे देश के किसानों को खरीदने का काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये लोग वोट कर दें। किसान अब भूखा नहीं है, वो खरीदा नहीं जाता है। किसान को आप खरीद नहीं सकते हैं। वो कहते हैं कि किसान जो मेरे देश का किसान है उसको हम सन 2022 में उसकी आय दोगुनी कर देंगे। 15-15 लाख खाते में पहुंच जाएगा। हमें 15-15 लाख नहीं चाहिए खाते में, हमें अपनी आय दोगुनी नहीं चाहिए। हमारा जो गन्ने का पेमेंट है, स्वामीनाथन रिपोर्ट ये कहती है, स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से हमें गन्ने का मूल्य बढ़ा दो। गन्ने के मूल्य से नहीं तो हमें बैंक से कर्ज की आवश्यकता। क्रेडिट कार्ड का नाम इन्होंने दिया कि क्रेडिट कार्ड से हम बैंकों से कर्ज देते हैं, हमें आवश्यकता ही नहीं कर्ज की। हमारा जो है गन्ने का पेमेंट जो 325-330 के करीब है, उसको 450 कर दो। मैं सन 1978 लगभग बात करूं, उस टाइम पे गेहूं की कीमत हुआ करती थी 78 रुपये क्विंटल, और उस टाइम एक सरकारी शिक्षक की तनख्वाह हुआ करती थी 72 रुपये महीना। और आज उस सरकारी टीचर की कीमत का आकलन तनख्वाह का आकलन किया जाए तो आज वो हमारा 1800, 1900, 2000 में बिकता है गेहूँ। और उस टाइम और आज सरकारी टीचर की 50,000, 55,000, 60,000 तनख्वाह का आंकड़ा है। यानी कि किसान का 10% और सरकारी कर्मचारी का 300% बढ़ाने का काम कर दिया। एक सांसद हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि एक हेलीकॉप्टर ऊपर से हवाई जहाज उड़ रहा था और हवाई जहाज खराब हो जाता है, किसी के खेत में उतरता है, तो पायलट बड़ा पढ़ा लिखा था और खेत में किसानी कर रहा था अपने। तो किसान जब उसके खेत में हवाई जहाज उतरा तो उसने देखा कि अरे भाई उतनी बड़ी चीज़ देखेगी, अरे मैं तो इसको देखूं भाई ये क्या चीज़ है। तो उसने पायलट ने उस किसान को धमकाने का काम कर दिया। ए किसान, तू जा यहाँ से, तेरा कोई मतलब नहीं बनता, तू पढ़ा लिखा नहीं है, तू अपनी किसानी कर। तो ऐसी बात नहीं है। बांटने का काम, वर्गीकरण करने का काम ये सरकार नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि पायलट अपनी चीज़ में अपने उड़ाने में कामयाब था, वो उड़ा रहा था। किसान अपनी खेती में कामयाब है तो खेत में काम कर रहा है। आपको वर्गीकरण नहीं कर सकते। अगर उसके पास दोनों चीज़ें होती तो अपने काम में सफल है और पायलट अपने काम में सफल है। बांटने की बात कर रहे हैं, नेताओं ने तो देश को बांट ही दिया है और बांटा भी स्तर पे, कभी क्षेत्र के नाम पे कि बिहार का है, ये यूपी का है, नॉर्थ का है, ये ईस्ट का है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर। अब तो किसानों को भी बांट दिया गया कि भैया ये छोटा किसान है, ये बड़ा किसान है। यूथ क्या सोचता है इस पूरे मसले? देखिए, सबसे ज़्यादा बांटने का काम तो हम लोगों की बुद्धि मारी गई थी। मेरे देश के मेरे प्रदेश के युवाओं की बुद्धि मारी गई थी। बांटने का काम किया है मोदी और योगी सरकार ने। सन 2013 में हमें 2 लोगों में बांटने का काम कर दिया, हिंदू और मुस्लिम में। जहां हमारा भाईचारा आपस में था, हम आप बड़े शांति सौहार्द से रहने का काम कर रहे थे। सन 2014 में मुजफ्फरनगर के दंगे में मोदी सरकार ने हम लोगों को बांटने का काम कर दिया। बात आती है किसानों की कि खालिस्तानी है, तालिबानी है ये लोग। दंगों की आप बात कर रहे हैं कि बांट दिया है, ये अब एक गलती महसूस होती है यहाँ के हिंदू और मुसलमानों को, दोनों को मिलकर के हमसे कोई गलती हुई है जो हम बटे हैं, ये झगड़ा फसादात जो चीज़ है? देखिए, पहले भी नहीं बटा था, लेकिन यहाँ के कुछ असामाजिक तत्वों ने जो भड़काऊ भाषण यहाँ के नेता दे रहे थे, जो भाजपा के नेता हैं, जो अब माननीय बन चुके हैं, कुछ केंद्र में मंत्री बन चुके हैं, उन लोगों ने संजीव बालियान को तो नहीं कह रहे हैं? सर, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, व्यक्तिगत रूप से मैं किसी को टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इसमें सरासर भारतीय जनता पार्टी ने हमें बांटने का काम किया। केवल किसानों को बांटने का काम किया, हिंदू मुस्लिम में बांटने का हम लोगों को काम कर दिया। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ
जितना 7 साल का पीरियड है, अगर हम लोगों को बांटने का काम वो ना करते, जिस राह पे आज मेरा देश चल रहा है उससे 20 गुना राह पे हमारा देश आगे बढ़ने का काम करता, ये भारत देश। लेकिन इन लोगों ने, चाहे किसान की बात हो, चाहे महिलाओं के सम्मान की बात हो, चाहे ये कहते हैं कि हम लोगों ने तो जो है इस प्रदेश से जो है गुंडागर्दी ख़त्म कर दी। अमरोहा में देख लीजिए मेरी बहनों के साथ किस तरीके से हुआ, ये कहते हैं। और हमारे यहाँ के किसानों ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। 700 किसान मर गए, ये लोग कोई पूछने नहीं गए, इस क्षेत्र का कोई जनप्रतिनिधि भी कि आप मर गए क्या हुआ। 700 किसान मर गए। इनके एक जनप्रतिनिधि पे हमारे क्षेत्र के किसानों ने उनकी गतिविधियों का, उनकी नीतियों का विरोध जब किया, विरोध करने के बाद उनके ऊपर काली स्याही फेंकने का काम किया, तो उनके अंदर खलबली मच जाती है। और यहाँ के एक मंत्री कहते हैं, अरे बीच से हट जाओ एसएसपी साहब। मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा सरकार से और चेताना चाहता हूँ उन मंत्री को भी, यहाँ के माननीय को भी, कि वो डीजीपी है क्या, वो एसएसपी है क्या। यहाँ के लोगों का सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, सद्भाव सौहार्द बिगाड़ने का यहाँ के लोगों का काम लोग कर रहे हैं। और ये मैं निश्चित रूप से कहता हूँ, अब किसान जागरूक हो चुका है, मेरे देश का, मेरे प्रदेश का युवा जागरूक हो चुका है। अब न तो किसान बटेगा, न युवा बटेगा, और निश्चित रूप से अब तख्ता पलटने का काम इस देश का युवा करेगा। अच्छा, योगी जी तो दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है बैनरों में कि उत्तम प्रदेश बन चुका है, नंबर 1 प्रदेश बन चुका है। कितनी सच्चाई है उनके दावों में? दावों में वो तो कहते हैं उत्तम प्रदेश बच चुका है। मेरा भाई ये युवा खड़ा है, कितनी नौकरी इसको मिली? ये मेरा एक युवा बैठा है, इसको कितनी नौकरी मिली? मैं भी युवा हूँ, मैं भी LLB कर चुका हूँ। मेरा भी मन करता था कि मैं भी यूपी पुलिस की भर्ती मार लूँ, भर्ती तो निकली नहीं, मैं भर्ती नहीं मार सकता हूँ। कि कहने को 4 लाख नौकरी दे दी, कहाँ दे दी नौकरी बताइए? नौकरी अगर देते तो मैं शायद से आपको यहाँ पे भाषण ना देता, मिलता, मैं वहाँ पे जाके नौकरी करता। तो इस तरह की सरकार आई है।